हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। हम यहाँ आ गए हैं फिर से नए वीडियो के साथ पीवाईक्यूज। जैसा कि मैंने कहा है आपको, पीवाईक्यूज की सीरीज कंटिन्यू ही चलती रहेगी और आप प्रैक्टिस जो है आपकी रुकेगी नहीं। जैसा कि हम बात कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर्स में, हम लोगों ने सीडीएस के जो थे 21 के बन के देख लिए थे, अब सेकंड के देखने वाले हैं। यहाँ पर लगातार लगाते जाएंगे और बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक इन प्लांट? पहला क्वेश्चन आ चुका है, पूछ रहा है इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम प्लांट में कहाँ पाया जाता है? बेस ऑफ लीफ, इंटरनोड, स्टेम ऑफ रूट, टिप्स ऑफ स्टेम या लीफ, या बेस ऑफ फ्लावर। कहाँ पाया जाता है इंटर कैलोरी? बता दीजिए अगर आपने पढ़ा है, और पढ़ा होगा ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो जैसा कि हम लोग सीरीज चल रही है, तो ये प्लांट होता है, ठीक है ना। प्लांट के टॉप वाले पार्ट पे क्या पाया जाता है? हमारा जो टॉप रहता है या शूट वाला पार्ट रहता है, नीचे वाले पार्ट में क्या पाया जाता है हमारा यहाँ पे? मेरिस्टेमेटिक। कौन सा वाला, जल्दी बताइए। एपिकल, इंटरकैरी, लेटरल? एपिकल, ऑब्वियसली एपिकल यहाँ पर। और ये जो रहती हैं नोट्स वगैरह पे, यहाँ पे जो रहते हैं, ये क्या कौन सा पाया जाता है? इंटरकैलरी, ऑब्वियसली। और लेटरल क्या करता है? गर्थ बढ़ाता है, ये लेटरल पाया जाता है, लेटरल। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी कहाँ पाया जाता है हमारा? ऑब्वियसली इसी बात है, बेस पर पाया जाएगा। ओके ना, तो आपको पता होना चाहिए ये लीव्स और नोट्स में पाया जाता है। आंसर हमारा ए होगा इसका, ठीक है ना, ए, लीव्स लीव्स में। तो मैं सोचा हूँ ऐसे ही आपको क्वेश्चन की एनालिसिस भी करता जाऊंगा, आपको साथ में समझ में आता जाएगा। ओके, तो ये होगा इसका आंसर। दूसरा देखेंगे, नेक्स्ट वन हमारा है, म्यूटेशन इन वायरस इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन इट्स। वायरस में जो म्यूटेशन होता है, वायरस एक टाइप का है, म्यूटेशन जो होता है वायरस का द्वारा होता है, इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन इट्स। किसके कारण होता है? सेल साइज के होने से, या जेनेटिक मटेरियल के होने से, या शेप के होने से, या कलर्स के होने से? किसकी वजह से होता है बताइए जल्दी। अगर आंसर की बात करें तो आंसर हमारा ऑब्वियसली ऑब्वियसली, अगर आपने सी चुना है हमारा आंसर, तो एकदम आपने गलत चुना है, क्योंकि इसका आंसर हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी बी आंसर होगा। अब ऐसा क्यों? अगर आपको इसके बारे में थोड़ा जाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि जब सडन चेंज हो जाता है इसके जेनेटिक कैरेक्टर में, तो वो म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है ना, जब किसी की भी जो होता है, हमारे वायरस जो होते हैं, जब सडन चेंज किसी भी सेल में होता है, तो वो किसके कारण हो जाता है? जेनेटिक कैरेक्टर के कारण वो, ठीक है ना, तो वो म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन एक टाइप का फिनोमेना मान लीजिए आप, जो हमारे डीएनए को अल्टर करता है, यानी परेशान या उसमें चेंजेस लाता है। ठीक है ना, उसके डीएनए में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये कैरी हो जाता है, तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको नॉर्मल सा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ईस्ट विच इज यूज टू मेक द ब्रेड बिलोंग टू ग्रुप ऑफ। ईस्ट जो है ब्रेड बनाने में यूज होता है, वो किस ग्रुप से है? प्रोटिस्ट, फंगाई, मोनेरा, या प्रोटोजोआ? बता दीजिए जल्दी से, किसका होगा? प्रोटिस्ट, फंगाई, मोनेरा, प्रोटोजोआ? ईस्ट पूछा है भाई, ठीक है, ऑब्वियसली हमारा फंगाई होगा। ठीक है, किंगडम फंगाई का है, आपको याद रखना है इसका। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट वन है हमारा, सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ठीक है, द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड ईसोफेगस ऑफ a person is injured in this case which one of the following tissue damage? तो ऑब्वियस इतना स्टेटमेंट छोड़िए, क्योंकि सीडीएस का और हमारी यूपीएससी का काम ही है उसको घुमाना। आप देखिए, ईसोफेगस और हमारा क्या हो गया? माउथ। माउथ और ईसोफेगस की लाइनिंग खराब हो गई, तो किसकी वजह से, कौन सा टिश्यू डैमेज हुआ है? स्मूथ मसल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, स्क्वेमस एपिथेलियल, या एस्ट्रिएटेड मसल? क्या होगा इसका आंसर? हमारा होगा स्क्वेमस एपिथेलियल। ठीक है ना, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये ब्लड वेसल, माउथ, इसोफेगस में नोज, एल्वलाइज वगैरह यहाँ पर पाई जाता है। कौन सा? स्क्वेमस एपिथेलियल, याद रखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, it is permeable for all substance, it is flexible and enable the cell to engulf many material, it does not allow diffusion of gases like oxygen and carbon dioxide। कौन सा सही है? एक ही भाई सही दिख रहा है इसमें, तो कौन सा होगा इसका आंसर? जल्दी बता दीजिए। ऑब्वियसली ये तो पढ़ा है हम लोगों ने, इट इज फ्लेक्सिबल होता है और एंगल्फ कर लेती कई सारे मटेरियल, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तो याद रखोगे आप, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है इसलिए आपको याद रखना है, ना कि वॉल। तो याद रखना, सेलुलोज नहीं लगा देना। ओके, आगे देखते हैं।
ये वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब देखते हैं 15 की ओर। प्लांट प्रेपर ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ। प्लांट अपना ग्लूकोज बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिग्रेडेशन या मिनरल एब्जॉर्प्शन के कारण। क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली यार फोटोसिंथेसिस के कारण, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे। द डिसीज रिकेट्स डेवलप इन चिल्ड्रन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट किस कारण होता है? ऑब्वियसली बचपन से पढ़ते आए हैं, विटामिन डी यार, विटामिन डी कितना पढ़ेंगे। और इसको छोटा करता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे, आई होप आपको दिख रही होगी। ठीक है ना, चलते हैं। मैच द लिस्ट 1 and 2 करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो ब्लड वेसल यहाँ पे बताया गया है, फंक्शन बताया गया है। पल्मोनरी आर्टरी किससे कनेक्ट होगी? फिर कैपिलरी, कॉर्नरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन। तो बता दीजिए क्या कनेक्ट, किसको कनेक्ट करती है? तो पल्मोनरी, पहले तो आप याद रख लो, पल्मोनरी कहीं पे भी आ जाए, ये मतलब है लंग्स और हार्ट का कनेक्शन। अभी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको थोड़ा सा बताया था उसके बारे में। अगर नहीं आपको ज़्यादा जानना है उसके बारे में तो मैंने पूरा सिलेबस जो है कोर्स पढ़ा रखा है, आप ज्वाइन कर सकती हैं पीडी क्लास पर। ओके, तो पल्मोनरी किसका मतलब है? हार्ट और लंग्स के बारे में। तो देखिए हार्ट लंग्स का है, एक तो ये है, और कहीं दे रहा है क्या? हार्ट लंग्स ये है। तो आपको रखना है आर्टरी की बात कर रहा है, किस साइड पाया जाता है, किस साइड नहीं पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके ना, तो कौन सा होगा बताइए आंसर? तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है हमारा, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ये हार्ट से लंग्स तक क्या करता है हमारे, जो भी है ब्लड है वो ले जाता है। तो अगर मैं बात करूं इसके कनेक्शन की, तो हमारा ए का होगा 4। ये क्या करता है? ब्लड हार्ट से लंग्स तक ले जाता है। और अगर बी की बात करें हम लोग, ठीक है ना, बी की अगर बात करूं, दूसरा जो कैपिलरीज की बात करें, तो कैपिलरीज की अगर मैं बात करूं तो हमारा होगा, कैपिलरी क्या कनेक्ट करती है हमारा? कनेक्ट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी वेन जो होती है इसको कनेक्ट करती है, कैपिलरी के कारण होता है। फिर हम बात करेंगे अगला, कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, इसको भी थोड़े देख लेते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी सी का हमारा क्या होगा, जो सी का हमारा होना चाहिए, कैरीज ब्लड टू मसल्स ऑब्वियसली। तो कोरोनरी आर्टरी है ब्लड टू मसल, ब्लड टू हार्ट मसल ले जाता है। ठीक है, और लास्ट में था पल्मोनरी वेन, कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ये होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा? ए। ओके ना, तो इस तरीके से आपको मिलाना है और याद रखना है। मैं पूरा ये जो पल्मोनरी आर्टरी वेन वगैरह ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली बार, और प्रीवियस जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, सिलेबस पढ़ा है वहाँ पे मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। आई होप आपको जो मैंने सीरीज पढ़ाई है अच्छी लगी होगी वहाँ पर। ठीक है ना, हम लोगों ने ये देखा है, और आपको मेरी जो सीरीज मैं पढ़ा रहा हूँ पसंद आ रही होगी। बस आपको करना क्या है, अगर अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इंग्लिश की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो सर इंग्लिश वाले सर के वीडियोस जरूर देख लें, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। अगर आप एसएससी, एनडीए, सीडीएस की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप याद रखिए ये चैनल पीडीए क्लासेस आपको हर रिसोर्स प्रोवाइड करेगी। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।